कहानी की शुरुआत में हम कॉनी नाम की एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जिसकी उम्र 40 साल है। वो अपने पति जिसका नाम एडवर्ड है और 7 साल के बेटे के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। एडवर्ड एक सफल बिजनेसमैन है जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन भर काम करता रहता है। कॉनी एक हाउसवाइफ है जो घर में रहकर अपने परिवार का ख्याल रखती है। ये परिवार खुशहाल और संतुष्ट नजर आता है। कॉनी के बेटे का कुछ दिनों बाद जन्मदिन होता है, इसलिए कॉनी शॉपिंग करने जाती है। जब सामान खरीदकर कॉनी मॉल से बाहर निकलती है तो देखती है कि तूफान आया हुआ है और बहुत तेज हवा चल रही है। कॉनी के दोनों हाथ बैगों से भरे होते हैं और वो टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुकती। तेज हवा के कारण कॉनी को चलने में बहुत परेशानी होती है और उसका संतुलन बिगड़ रहा होता है। उसे आगे बढ़ते हुए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो एक लड़के से टकरा कर गिर जाती है। इस लड़के का नाम पॉल होता है और उसकी उम्र 27 साल है। पॉल के हाथ में कई किताबें होती हैं जो जमीन पर गिर जाती हैं और कॉनी के बैग में जो सजावट का सामान था वो भी इधर उधर बिखर जाता है। पॉल उसकी सामान उठाने में मदद करता है और कॉनी भी उसकी किताबें उठाती है। कॉनी पॉल से टैक्सी बुलाने के लिए मदद मांगती है, पर तूफान की वजह से कोई भी टैक्सी जाने को तैयार नहीं थी। पॉल देखता है कि गिरने के कारण कॉनी के घुटने पर चोट लग गई है और खून निकल रहा है। वो कहता है कि मेरा घर सामने ही है, तुम वहाँ पे जाके घाव की पट्टी कर सकती हो। पहले तो कॉनी जाने से मना करती है, लेकिन फिर राजी हो जाती है और पॉल के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ वो देखती है कि कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। कॉनी पॉल से पूछती है, तुम्हारे पास इतनी किताबें क्यों हैं? इस पर वो बताता है कि मैं किताबें बेचता हूँ। फिर कॉनी बाथरूम में जाती है और अपनी चोट को साफ करके पट्टी लगाती है। कॉनी बाथरूम से बाहर आती है और घर को गौर से देखने लगती है। वो पॉल से कहती है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। इस पर पॉल कहता है, ये घर मेरे दोस्त का है जो पेरिस में रहता है, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। कॉनी को घर जाना था, लेकिन पॉल ने उसके लिए कॉफी बनाई होती है, इसलिए वो कॉफी पीने के लिए रुक जाती है। वो अपने बेटे को कॉल करके बताती है कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जब वो कॉल पर होती है तब पॉल का ध्यान कॉनी पर होता है और वो उसकी छोटी स्कर्ट पर नजर डालता है। वो उससे आकर्षित हो चुका होता है। वो उसके घुटने पर बर्फ लगाता है और धीरे से अपना हाथ कॉनी के हाथ पर रख देता है। कॉफी पीने के बाद जब कॉनी जाने लगती है तब पॉल उसे एक किताब पढ़ने के लिए देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जब कॉनी घर आती है तब एडवर्ड को उसके घुटने की चोट के बारे में पता चलता है। कॉनी उसे बताती है कि जब वो शॉपिंग करके आ रही थी तब तूफान आने के कारण वो गिर गई थी, पर एक लड़के ने उसकी बहुत मदद की। इस पर एडवर्ड कहता है कि तुम्हें उस लड़के को एक वाइन की बोतल धन्यवाद के तौर पर भेजनी चाहिए। अगले दिन जब एडवर्ड काम पर चला जाता है और उनका बेटा भी स्कूल चला जाता है तब कॉनी पॉल द्वारा दी गई किताब पढ़ने के लिए खोलती है। उसी किताब में उसे पॉल का नंबर मिल जाता है। जब कॉनी बाहर किसी काम से जाती है तब वो पॉल को कॉल करती है और पूछती है, तुम्हारे अपार्टमेंट का एड्रेस क्या है, ताकि वो उसकी मदद के लिए धन्यवाद स्वरूप एक वाइन की बोतल भेज सके। पॉल पूछता है, तुम अभी कहाँ हो? अगर तुम फ्री हो तो मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ। कॉनी को उस दिन पॉल से मिलकर अच्छा लगा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है और उसके अपार्टमेंट जाती है। कॉनी उसे वाइन की बोतल देती है। पॉल उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है और फिर दोनों बातें करते हुए कॉफी पीने लगते हैं। कॉनी की नजर ब्रेल स्क्रिप्ट पर जाती है, तब पॉल कॉनी का हाथ पकड़ता है और उसे ब्रेल में लिखी एक किताब पढ़कर सुनाता है। फिर पॉल उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। कॉनी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती है, पर वो खुद पर काबू करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कॉनी अपने पति एडवर्ड के ऑफिस जाती है और उसे एक स्वेटर गिफ्ट करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। पर तभी एडवर्ड के पास एक कॉल आ जाता है, जिससे वो बिजी हो जाता है और कॉनी को थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन कॉनी फिर से पॉल से मिलने उसके अपार्टमेंट जाती है। पॉल म्यूजिक चला देता है और कॉनी से कहता है कि वो उसके साथ डांस करे। कॉनी मान जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। पॉल फिर से कॉनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। वो दोनों करीब आते हैं और किस करने वाले होते हैं, पर कॉनी को ये सब गलत लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पॉल कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें वही करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। पॉल उसे गले लगा लेता है और कॉनी उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब कॉनी घर लौट रही होती है तब वो रास्ते में अपने किए पर शर्मिंदा और पछताती हुई महसूस कर रही होती है, लेकिन वो रोमांचित और उत्साहित भी होती है क्योंकि एडवर्ड के साथ ऐसा एक्सपीरियंस उसे कई सालों से नहीं हुआ था। ये सब याद करते हुए कॉनी एक ही समय में रो भी रही थी और हंस भी रही थी। कॉनी घर आने के बाद लगातार पॉल के बारे में सोचती रहती है और उसे पॉल की याद आने लगती है। पॉल कॉनी से उम्र में छोटा है, वो जवान, सुंदर और शारीरिक रूप से बहुत फिट है। वो काफी दिलचस्प है और एडवर्ड से बहुत अलग है, जबकि एडवर्ड काफी बोरिंग हो गया है। वो कॉनी से सिर्फ अपने बिजनेस की बातें करता है, जिसमें कॉनी को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसके बाद से कॉनी पॉल से मिलने के बहाने ढूंढने लगती है और दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। इस तरह उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कॉनी के अंदर जो खालीपन था पॉल उसे भर रहा होता है।
एक दिन कॉनी और पॉल बाहर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन कॉनी डर रही होती है क्योंकि उसे चिंता होती है कि अगर कोई जान पहचान वाला उन्हें देख ले तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। ठीक उसी वक्त एडवर्ड की कंपनी में काम करने वाले दो दोस्त लंच करके बिल चुकाकर बाहर निकल रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त कॉनी और पॉल को एक साथ देख लेता है और समझ जाता है कि कॉनी एडवर्ड को धोखा दे रही है। रात में जब कॉनी बाथटब में नहा रही होती है तब एडवर्ड उसके पास आता है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ बाथटब में आ जाता है। एडवर्ड उसके साथ क्लोज होना चाहता है, लेकिन कॉनी किसी बहाने से बाथटब से बाहर निकल जाती है। अगले दिन एडवर्ड कॉनी के साथ बाहर लंच पर जाना चाहता है, लेकिन कॉनी को पॉल से मिलना होता है, इसलिए वो एडवर्ड से झूठ बोलती है कि उसका आज सैलून में फेशियल का अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो नहीं जा सकती। एडवर्ड देखता है कि कॉनी ने नए कपड़े पहने हैं। उसे कॉनी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब लग रहा होता है। जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो कॉनी कोई न कोई बहाना बना देती है। जब एडवर्ड अपने ऑफिस में होता है तो वो उसी सैलून में फोन करता है जहाँ कॉनी को जाना था। उसे पता चलता है कि कॉनी की कोई अपॉइंटमेंट थी ही नहीं। ये सुनकर एडवर्ड सोच में पड़ जाता है, आखिर कॉनी ने उससे झूठ क्यों कहा। इधर जब कॉनी पॉल के घर जा रही होती है तब उसे पॉल के घर के पास ही उसके दो पुराने दोस्त मिल जाते हैं। वो लोग कई दिनों बाद मिले होते हैं, इसलिए वो कॉनी से कहते हैं कि वो उसके साथ कैफे में कॉफी पीने चले। कॉनी कोशिश करती है बहाना बनाने की, लेकिन दोस्त उसकी नहीं सुनते और उसे कैफे में उनके साथ जाना पड़ता है। कॉनी कैफे के फोन से पॉल को कॉल करती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तभी मेरे दोस्त मिल गए और अब मैं तुम्हारे घर के बगल वाले कैफे में फंस गई हूँ। ये सुनकर कुछ ही देर में पॉल कैफे में आ जाता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। उसके पीछे कॉनी भी आती है और दोनों बाथरूम में क्लोज हो जाते हैं। जब कॉनी वापस अपने दोस्तों के पास आती है तो उन्हें उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पॉल कॉनी की ओर मुस्कुरा कर देख रहा था। कॉनी की एक दोस्त कहती है ये अफेयर बहुत बेकार होता है। मैं शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति को धोखा देकर दूसरे लड़कों के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जब मेरे पति को पता चला तो मेरी शादी टूट गई और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगी। ये सुनकर कॉनी को भी थोड़ी घबराहट होने लगती है। इसके बाद कॉनी पॉल से मिलने जाती है और कहती है कि हमें अपने रिश्ते को यहीं रोक देना चाहिए, हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा। लेकिन पॉल ऐसा नहीं चाहता। कॉनी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती और उसे पॉल की आदत पड़ चुकी है, इसलिए दोनों अपना रिश्ता जारी रखते हैं। अगले दिन एडवर्ड अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वो बेहतर मौके की तलाश में दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। एडवर्ड को लगता है कि वो कंपनी के साथ विश्वासघात कर रहा है। वो कर्मचारी गुस्सा हो जाता है और एडवर्ड से कहता है कि पहले तुम अपने परिवार को देखो। इसके बाद एडवर्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखता है ताकि वो कुछ दिनों तक कॉनी पर नजर रख सके। जब एडवर्ड बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है तो कॉनी पॉल के साथ घूमती है और मस्ती करती है। एक दिन जब कॉनी पॉल के साथ होती है तब वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना भूल जाती है। उसे एहसास होता है कि अब इस अफेयर को आगे वो नहीं बढ़ा सकती और ये सब यहीं खत्म करना होगा। उधर जब एडवर्ड अपने इन्वेस्टिगेटर से मिलता है तो वो उसे कॉनी और पॉल के साथ की तस्वीरें दिखाता है। एडवर्ड को यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है वो उसे धोखा दे रही है। कॉनी जब पॉल से मिलने उसके घर जाती है तब वो उसे दूसरी महिला के साथ देखती है, जिससे वो गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगती है। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। कॉनी पॉल से पूछती है तुम कितनी लड़कियों से मिलते हो? इस पर वो कहता है कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन कॉनी जानती है कि पॉल झूठ बोल रहा है। वो कहती है अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया और मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। कॉनी अपार्टमेंट से निकलने लगती है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। कॉनी के लिए पॉल से दूर होना इतना आसान नहीं होता। वो पूरी तरह से उससे जुड़ी हुई होती है और उसे माफ कर देती है। फिर से दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगले दिन एडवर्ड पॉल के घर आता है और उसे बताता है कि वो कॉनी का पति है। वो पॉल से पूछता है कि तुम कॉनी से कैसे मिले। पॉल उसे एक ड्रिंक देता और बताता है कि एक दिन तूफान आ रहा था, तब हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। एडवर्ड को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने कॉनी की मदद की थी और उसी ने कॉनी को उसे वाइन की बोतल देने के लिए कहा था। एडवर्ड को पता चलता है कि पॉल को उनके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। एडवर्ड को पॉल के कमरे में एक स्नो ग्लोब मिलता है जो उसने कॉनी को गिफ्ट दिया था, लेकिन अब वही गिफ्ट पॉल के पास देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। गुस्से और धोखे की भावना में एडवर्ड उसी स्नो ग्लोब से पॉल के सर पर वार कर देता है, जिससे पॉल की मौत हो जाती है। ये देखकर एडवर्ड को पछतावा होता है कि आखिरकार उसने ये क्या कर दिया। तभी पॉल के फोन में कॉनी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसने कहा होता है कि मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ, मैं अपने परिवार को धोखा देकर ये सब नहीं कर सकती। ये सुनकर एडवर्ड को थोड़ी राहत मिलती है और वो मैसेज डिलीट कर देता है। फिर एडवर्ड घर में जिस भी चीज को उसने छुआ होता है उन सभी जगहों से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और घर को साफ करता है। इसके बाद वो पॉल की बॉडी को कारपेट में लपेटकर अपनी कार की डिग्गी में रख देता है और कार से सीधा
अपने बेटे के स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन अंदर से एडवर्ड बहुत डरा हुआ होता है। जब कॉनी उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहता। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद घर जाने के लिए जब एडवर्ड कॉनी और अपने बेटे को गाड़ी में बैठाता है, तो तभी पीछे से एक कार उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे डिग्गी थोड़ी खुल जाती है। लेकिन एडवर्ड कुछ नहीं कहता और डिग्गी बंद कर देता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तो एडवर्ड चुपके से कार लेकर कचरा फेंकने वाली जगह पर जाता है और पॉल की बॉडी वहाँ फेंक देता है। 2 दिन बाद न्यूयॉर्क पुलिस के 2 अफसर कॉनी के घर आते हैं। वो बताते हैं कि पॉल 2 दिन से लापता है। उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो पूछते हैं क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में हमें तुम्हारा नंबर मिला था। कॉनी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि पॉल शादीशुदा था, लेकिन अफसर बताते हैं कि अब उसका तलाक हो चुका है। कॉनी कहती है कि वो पॉल को ज्यादा नहीं जानती, बस उससे किताबें खरीदने वाली थी। कुछ दिन बाद पुलिस को पॉल की बॉडी मिलती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि उसे किसने मारा है, इसलिए वो दोबारा से कॉनी के घर आते हैं। एडवर्ड भी उस टाइम घर पे होता है। वो बताते हैं कि पॉल की बॉडी उन्हें मिल गई है। पुलिस कॉनी से पूछती है क्या तुम उससे कभी मिली थी? इस पर वो कहती है सिर्फ एक बार। पुलिस को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता और वो चली जाती है। पॉल की मौत की खबर सुनकर कॉनी रोने लगती है। एक दिन जब कॉनी ड्राई क्लीनिंग से एडवर्ड के कपड़े लेने जाती है, तो उसे एडवर्ड की जेब में उसकी और पॉल की कई तस्वीरें मिलती है। ये देखकर वो डर जाती है और समझ जाती है कि एडवर्ड को उसके अफेयर के बारे में सब पता था। रात में जब कॉनी और एडवर्ड घर पर होते हैं, तो वो देखती है कि वो स्नो ग्लोब जो उसने पॉल को गिफ्ट किया था वो घर में है। तो वो समझ जाती है कि एडवर्ड पॉल से मिला था। वो एडवर्ड से पूछती है बताओ तुमने पॉल के साथ क्या किया? इस पर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें और अपने बेटे दोनों को एक अच्छा जीवन देने के लिए कितनी मेहनत की और इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुमने मुझे धोखा दिया। एडवर्ड कहता है मुझे पॉल को नहीं तुम्हें मार देना चाहिए था। कुछ दिन बाद जब कॉनी उसी स्नो ग्लोब को देख रही होती है, तो उसे उसके अंदर उनकी एक फैमिली फोटो दिखाई देती है जो सालों पहले एडवर्ड ने उसमें रखी थी। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है। कॉनी ये महसूस करती है कि एडवर्ड उससे कितना प्यार करता है और उसने उसे धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है। वो अपनी और पॉल की सारी फोटोज जला देती है। एडवर्ड कहता है वो खुद को पुलिस को सौंप देगा, लेकिन कॉनी उसे रोकती है और कहती है कि पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला है, हमें ये सब यहीं खत्म कर देना चाहिए। पर एडवर्ड ने जो किया उसके बाद उसे खुद को माफ करना आसान नहीं होता। कुछ दिन बाद जब एडवर्ड और कॉनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तो कॉनी कहती है चलो ये सब छोड़कर हम दूसरे देश चले जाएं और नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें। कॉनी जानती है कि उसने अपने पति को धोखा दिया है, लेकिन अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर एडवर्ड और अपने बेटे के साथ जीना चाहती है। पर एडवर्ड कहता है कि वो इस तरह नहीं जी सकता। वो जानता है कि उसने गुस्से में गलती से पॉल को मार दिया, लेकिन अब उसका अंतर्मन उसे खा रहा है। वो आत्मसमर्पण कर इस बोझ से हल्का होना चाहता है। इसके बाद वो पुलिस को सब कुछ बता देता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एडवर्ड की जगह होते तो क्या आप खुद को पुलिस को सौंपते या भाग जाते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।